Hi friends, today we will learn class 6 NCERT Civics book Social and Political Life 1 Unit 1 Chapter 1 Understanding Diversity. So let's start. Look around you in the classroom. Do you see anyone who looks exactly like you do? आपको अपनी क्लास के अराउंड देखना है और आपको ये देखना है कि जैसे आप दिखते हो वैसे ही और कोई भी दिखता है आपकी क्लास में. In this chapter, you will learn that people are different from each other in many ways. इस चैप्टर में आप ये पढ़ोगे कि जो सारे people होते हैं वो अलग अलग तरह से अलग होते हैं. Not only do they look different, but they might also belong to different religion, कल्चर एंड रिलीजियस बैकग्राउंड. सिर्फ वही डिफरेंट नहीं होते सबसे, वो अलग अलग रिलीजियन से बिलोंग करते हैं, अलग कल्चर से और अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं. दीज डिफरेंसेस enrich our lives in many ways and also make them more fun. और यही जो डिफरेंस है हमारी लाइफ में enrich करते हैं अलग अलग तरीके में और इसको बहुत ही मज़ेदार बनाते हैं. All these different people who come from all kind of background and belong to all kind of religious and cultures help to make India so interesting and so diverse. ये जो different तरह के people होते हैं, जो different background से होते हैं, different religious के होते हैं और उनका culture भी different होता है, वो इंडिया को बहुत ही interesting और diverse बनाते हैं. What does diversity add in our life? ये जो diversity है वो हमारी life में क्या add करती है? How did India become like this? और ये जो हमारा इंडिया है वो ऐसा कैसे बना? Are all kind of difference a part of diversity? हर एक छोटा मोटा डिफरेंस भी एक डाइवर्सिटी है. Can diversity also be a part of unity? क्या ये जो डाइवर्सिटी है वो एक यूनिटी का भी पार्ट हो सकता है? Read this chapter to find some answers. कुछ आंसर फाइंड करने के लिए आप इस चैप्टर को रीड करो. So 3 children around your age have drawn the figures above. मतलब जो 3 चिल्ड्रंस हैं आप हमारी एज के, उनने ये कुछ फिगर्स बनाई हैं, ये 3 बनाई हैं. यूज़ द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर. ये जो इधर ये एम्प्टी बॉक्स दिया गया, इधर आपको अपनी फिगर बनानी है, कोई ह्यूमन फिगर. इज़ योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर्स? क्या ये जो आपकी ड्राइंग है वो इन तीनों में से किसी से सिमिलर है? द चांसेस आर दैट योर ड्राइंग इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 विच यू कैन सी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. और इसके बहुत ही कम चांसेस हैं कि ये सेम होंगी, वरना आपने भी इनसे कोई अलग ही ड्राइंग बनाई होगी, बहुत अलग बनाई होगी. This is because each one of us has a unique drawing style. We not only don't look exactly like each of other, but also differ in terms of languages we speak, our culture, background, the religious ritual we observe, and of course the way we draw. मतलब सबके पास अपना खुद का एक ड्राइंग करने का यूनिक स्टाइल होता है. वो एग्जैक्टली बस यूनिक स्टाइल ड्राइंग करने का ही नहीं होता है, वो हम अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस भी बोलते हैं. हमारा जो कल्चर है वो भी अलग होता है, हमारे रीति रिवाज भी अलग होते हैं. ऐसा है इसमें. Fill out the following information about yourself. ये आपको खुद से इंफॉर्मेशन भरनी है अपने बारे में. When I go out, I like wearing. आपको मतलब कब बाहर जाना पसंद है और आपको क्या पहनना पसंद है. At home, I speak in. आप घर पर किस लैंग्वेज में बोलते हो. My favorite sport is. आपका फेवरेट गेम कौन सा है. I like reading books about. आपको किसकी बुक्स रीड करना अच्छा लगता है, जैसे रामायण, किसी को रामायण पसंद है, किसी को महाभारत एट्सेट्रा. Now ask your teacher to help you. Check how many of you have similar answer. फिर आप अपने टीचर को बोलना कि आपको ये चेक करने में हेल्प करे और आप ये चेक करना कि इनमें से आप में कौन सा आंसर सिमिलर है. Is there anyone whose list matches you exactly? और आपकी क्लास में कोई और है मतलब जिसकी लिस्ट आपसे बिल्कुल एकदम सेम टू सेम हो. Probably not. ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी. But many of you have many
यू मे हैव सिमिलर आंसर, लेकिन जैसे एक दो चीज़ों में आपके आंसर सिमिलर हो सकते हैं। हाउ मैनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक, आपकी क्लास में और कौन से बच्चे हैं जिसी को, जैसे किसी को हैरी पॉटर पसंद है तो आपको भी हैरी पॉटर पसंद है, उसे भी हैरी पॉटर पसंद है। ऐसे कितने बच्चे जिसको सेम बुक पसंद है। हाउ मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय स्टूडेंट इन योर क्लास, आपकी जो क्लास में स्टूडेंट है उनमें कौन कैसी लैंग्वेज बोलता है और सेम किस किस की है। By now you must have recognized that many ways in which you are quite like some of your classmates and other ways in which you are different from them. अब आपको इससे ये पता चल गया कि आप अपने क्लासमेट से कैसे अलग हो और उसमें और आप में क्या डिफरेंट है। Making friends. Do you think it would be easy for you to make friends with someone who was very different from you? रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस। आपको क्या लगता है कि जो आपके लिए फ्रेंड बनाना इजी है, जो आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो उससे बताना, वो आपको इस स्टोरी से पता चलेगा, ये स्टोरी रीड करके। ओके, I had meant it as a joke made up for a small ragged boy who sold newspaper at the Janpat crossing at the busy intersection. Every time I cycled past, he would run after me, holding out the English paper and screaming out. इसका मतलब ये एक जोक है, हाँ एक जोक ही है एक तरह से, एक छोटे बॉय का जो न्यूज़पेपर बेचता था और एक जनपद और साइकिल से जा रहा था। वो डेली जाता था साइकिल से और मतलब स्क्रीमिंग करता था, इंग्लिश के चिल्लाता था कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर ले लो, हिंदी का न्यूज़पेपर ले लो, ऐसे ऐसे। The evening headlines in a mixture of Hindi and English word. This time I stopped by the pavement and asked for the Hindi paper. मतलब इसमें क्या था, हिंदी और इंग्लिश वर्ड की मिक्सचर्स लाइनें थी। फिर इस बार जो मैं हूँ, मतलब जो इसके बात हो रही है जिसकी, मैं वो रुक गया और एक हिंदी न्यूज़पेपर मांगा। हिज माउथ फेल डाउन, जो बॉय अखबार बेच रहा था उसका माउथ फेल डाउन हो गया। यू मीन यू नो हिंदी, ही आस्क्ड, उस बच्चे ने कहा क्या तुम्हें हिंदी आती है? तो जो ये बॉय है इसने आंसर दिया, ऑफ कोर्स आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर। उसने कहा कि मैंने इसके लिए पैसे दिए तो मेरे को आती होगी ये वाली। Why? What do you think? और उसने ये भी कहा क्यों, तुमने क्या सोचा? He paused, but you look so angry. He said, you mean you can even read Hindi? तो वो पोज हो गया और उसने सोचा अंग्रेजी में उसे देखा और उसने बोला कि क्या तुम सिर्फ हिंदी रीड कर सकते हो? हिंदी भी रीड कर सकते हो? ऑफ कोर्स आई कैन, आई सेड दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशेंटली। मतलब मैंने कहा हाँ मैं हिंदी भी रीड कर सकता हूँ, मैंने ये बहुत इम्पेशेंटली में कहा उसने। आई कैन स्पीक, रीड एंड राइट हिंदी, मैं हिंदी को बोल भी सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल। हिंदी मतलब जो मैं स्कूल में जो सब्जेक्ट पढ़ता हूँ जैसे सिविक्स, सोशल साइंस, मैथ, साइंस, हिंदी, ऐसे जो इनमें से मेरा एक सब्जेक्ट हिंदी भी है। Subject, he asked. How could I explain what a subject was to someone who had never been to school? तो जो ये दूसरा बॉय था उसने बोला सब्जेक्ट ये क्या होता है? तो दूसरे बॉय ने बोला मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है, तुम तो कभी स्कूल ही नहीं गए। वेल इट इज़ समथिंग आई बिगेन बट द लाइट चेंज। तो वो मतलब उसने सोचा कि वो कुछ बताएगा लेकिन उससे पहले ही लाइट चेंज होगी, लाइट रेड से ग्रीन हो गई। And the honking behind me grew 100-fold and I let myself be pushed along with the rest of traffic. तो मतलब पीछे से होम पोम 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 ऐसे करने की आवाज़ आ रही थी हॉर्न की, और मैं तो क्या था, जो ट्रैफिक था, मतलब ग्रीन लाइट होते ही जो ट्रैफिक था, मैं उस ट्रैफिक के साथ भी चल पड़ा। So left over chapter we will continue in part 2. So if you like this video, please like it, share it, comment it, and don't forget to subscribe it. Bye friends.